नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर की रिवीजन क्लास में सामाजिक अध्ययन विषय का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। देखिए, इसमें ज्यादातर वही प्रश्न रखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों को 2 से 3 या 4 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा। आप लोगों को फटाफट आंसर बताना है, तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। देखिए, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, झारखंड। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है यमुनोत्री, दूसरा ऑप्शन है तिब्बत का पठार और तीसरा ऑप्शन है मानसरोवर झील और चौथा ऑप्शन है गोमुख हिमनद। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, गोमुख हिमनद। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है एवरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, तीसरा ऑप्शन है नंदा देवी और चौथा ऑप्शन है गाडविन ऑस्टिन। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, एवरेस्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हुआ? पहले भारतीय आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हुआ? देखिए, पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन है 1975, तीसरा ऑप्शन है 1976 और चौथा ऑप्शन है 1979। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 1975। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे? पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे? देखिए, पहला ऑप्शन है कल्पना चावला, दूसरा ऑप्शन है राकेश शर्मा, तीसरा ऑप्शन है विलियम्स और चौथा ऑप्शन है राधाकृष्णन। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो देखिए, बा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राकेश शर्मा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कार्य हैं? ग्राम पंचायत के कार्य हैं? देखिए, पहला ऑप्शन है प्रकाश की व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है गांव की सफाई, तीसरा ऑप्शन है कृषि की उन्नति और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है? पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है? देखिए, पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्र पंचायत, तीसरा ऑप्शन है जिला पंचायत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत का कार्यकाल है? जिला पंचायत का कार्यकाल है? देखिए, पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 8 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 10 वर्ष। तो देखिए, इसका जो पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा, 5 वर्ष। तो जो स्टूडेंट पहला ऑप्शन टिक कर रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है 5 वर्ष। जिला पंचायत का कार्यकाल है 5 वर्ष। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र पंचायत के कार्य हैं? क्षेत्र पंचायत के कार्य हैं? देखिए, पहला ऑप्शन है कृषि योग्य भूमि का विकास, दूसरा ऑप्शन है कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास, फिर तीसरा ऑप्शन है लघु सिंचाई संबंधी कार्य और फिर चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका के कार्य हैं? नगर पालिका के कार्य हैं? तो देखिए, पहला ऑप्शन है नगरों में सफाई व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है नगरों में पेयजल की व्यवस्था और तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था और फिर चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
नगर पंचायत का कार्यकाल होता है? नगर पंचायत का कार्यकाल होता है, पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 8 वर्ष। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन वो सही हो जाएगा 5 वर्ष। नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले का कामकाज देखने का अधिकारी होता है? जिले का कामकाज देखने का अधिकारी होता है। देखिए पहला ऑप्शन है आयुक्त, दूसरा ऑप्शन है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, तीसरा ऑप्शन है जिला अधिकारी और चौथा ऑप्शन है मुख्य विकास अधिकारी। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा जिला अधिकारी। जिले का कामकाज देखने का अधिकारी होता है कौन? जिला अधिकारी। तो जो स्टूडेंट सा ऑप्शन टिक करना बिल्कुल राइट आंसर है जिला अधिकारी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है? जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है, पहला ऑप्शन है पुलिस अधीक्षक, दूसरा ऑप्शन है लोक अदालत, तीसरा ऑप्शन है जेलर और चौथा ऑप्शन है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है, कौन करवाता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? तो देखिए पहला ऑप्शन गौतम बुद्ध, दूसरा ऑप्शन महावीर स्वामी, तीसरा ऑप्शन है जगत गुरु शंकराचार्य और चौथा ऑप्शन है ईसा मसीह। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा ईसा मसीह, सॉरी महावीर। इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने निम्नलिखित में से किस चीज का उपदेश नहीं दिया? महावीर स्वामी ने निम्नलिखित में से किस चीज का उपदेश नहीं दिया? देखिए पहला ऑप्शन है अहिंसा, दूसरा ऑप्शन है कर्म का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है पुनर्जन्म का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है अजर अमर आत्मा का सिद्धांत। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने किस तिथि को निर्वाण प्राप्त किया? महावीर स्वामी ने किस तिथि को निर्वाण प्राप्त किया? तो देखिए पहला ऑप्शन है 599 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 562 ईसा पूर्व और तीसरा ऑप्शन है 387 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन है 527 ईसा पूर्व। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 527 ईसा पूर्व। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो देखिए पहला ऑप्शन है 527 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व और फिर तीसरा ऑप्शन है 567 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन है 599 ईसा पूर्व। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 599 ईसा पूर्व। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सी बात सत्य है? देखिए पहला ऑप्शन है जैन धर्म का ईश्वर में अटूट विश्वास है, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म का ईश्वर में विश्वास नहीं है, तीसरा ऑप्शन है जैन धर्म का आत्मा में विश्वास नहीं है, फिर चौथा ऑप्शन है जैन धर्म का अहिंसा में विश्वास नहीं है। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा जैन धर्म का ईश्वर में विश्वास नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए पहला ऑप्शन है ऋषभदेव, दूसरा ऑप्शन महावीर स्वामी, तीसरा ऑप्शन है अजितनाथ और फिर चौथा ऑप्शन है सुमतनाथ। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गया किस धर्म का प्रसिद्ध स्थान है? गया किस धर्म का प्रसिद्ध स्थान है? पहला ऑप्शन जैन धर्म, दूसरा ऑप्शन इस्लाम धर्म, तीसरा ऑप्शन बौद्ध धर्म और चौथा ऑप्शन ईसाई धर्म।
तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बौद्ध धर्म। तो जो स्टूडेंट इसका सा ऑप्शन टिक करना बिल्कुल राइट आंसर है बौद्ध धर्म। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? तो देखिए पहला ऑप्शन है यूनानी दार्शनिक, फिर दूसरा ऑप्शन है पारसी धर्म का प्रचारक, तीसरा ऑप्शन है चीन का धर्म सुधारक और फिर चौथा ऑप्शन है रूसी क्रांति का नेता। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा चीन का धर्म सुधारक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो देखिए पहला ऑप्शन है 605 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 486 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 483 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन है 470 ईसा पूर्व। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 483 ईसा पूर्व। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सी बात सत्य है? बौद्ध धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सी बात सत्य है? तो देखिए पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म अहिंसा पर बल देता है, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था का समर्थक है, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म आत्मवादी है, फिर चौथा ऑप्शन है बौद्ध धर्म का ईश्वर में विश्वास है। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बौद्ध धर्म अहिंसा पर बल देता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में निम्न में से कौन सी समानता है? जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में निम्न में से कौन सी समानता है? देखिए पहला ऑप्शन है आत्मवादी, दूसरा ऑप्शन है अनीश्वरवादी, तीसरा ऑप्शन है ईश्वर में आस्था और चौथा ऑप्शन है दुखवाद। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा अनीश्वरवादी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्धकालीन महाजनपदों की संख्या है? बुद्धकालीन महाजनपदों की संख्या थी तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 17 और चौथा ऑप्शन है 18। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 16। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अजात शत्रु किस राज्य का राजा था? अजात शत्रु किस राज्य का राजा था? देखिए पहला ऑप्शन है अंग, दूसरा ऑप्शन है काशी, तीसरा ऑप्शन है मगध और चौथा ऑप्शन है कौशल। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा मगध। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला किस राज्य की राजधानी थी? तक्षशिला किस राज्य की राजधानी थी? पहला ऑप्शन है मगध, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है पांचाल और चौथा ऑप्शन है गांधार। तो देखिए इसका जो दा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा गांधार। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आर्य लोग सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण पशु किसको मानते थे? आर्य लोग सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण पशु किसको मानते थे? देखिए पहला ऑप्शन है बैल, दूसरा ऑप्शन है गाय और तीसरा ऑप्शन है घोड़ा और चौथा ऑप्शन है हाथी। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा गाय। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आर्य साहित्य लिखा गया था? आर्य साहित्य लिखा गया था? तो देखिए पहला ऑप्शन है पाली भाषा में, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत भाषा में और चौथा ऑप्शन है द्राविड़ भाषा में। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा संस्कृत भाषा में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गायत्री मंत्र को आर्यों के किस ग्रंथ में दिया गया? गायत्री मंत्र को आर्यों के किस ग्रंथ में दिया गया? तो देखिए पहला ऑप्शन है ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा ऑप्शन है अथर्ववेद, तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद और चौथा ऑप्शन है सामवेद। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा देखिए ऋग्वेद। सा ऑप्शन इसका जो स्टूडेंट क्लियर कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है ऋग्वेद। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो देखिए पहला ऑप्शन है वाजपेयी यज्ञ, दूसरा ऑप्शन है अश्वमेघ यज्ञ और तीसरा ऑप्शन है राजसूय यज्ञ और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है अग्निष्टोम यज्ञ। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा राजसूय यज्ञ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ऋषि मुनियों ने सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ किसको माना है?
हमारे ऋषि मुनियों ने सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ किसको माना है? पहला ऑप्शन है धर्म, दूसरा ऑप्शन है अर्थ, तीसरा ऑप्शन है काम और चौथा ऑप्शन है मोक्ष। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा मोक्ष। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए पहला ऑप्शन है नील घाटी में, दूसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी में, तीसरा ऑप्शन है दजला और फरात की घाटियों में और चौथा ऑप्शन है यांग टीसी क्यांग की घाटी में। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दजला और फरात की घाटियों में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताओवाद नाम के दर्शन को चलाने वाला कौन था? ताओवाद नाम के दर्शन को चलाने वाला कौन था? देखिए पहला ऑप्शन है सुकरात, दूसरा ऑप्शन है प्लूटो, तीसरा ऑप्शन है मैसियस और चौथा ऑप्शन है लाओ। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा लाओ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन अधिकारों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रचलन सबसे पहले किस देश में हुआ? शासन अधिकारों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रचलन सबसे पहले किस देश में हुआ? देखिए पहला ऑप्शन इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है स्वर्णद्वीप। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा चीन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन मिस्र की स्थापत्य कला का प्रमुख स्मारक है? प्राचीन मिस्र की स्थापत्य कला का प्रमुख स्मारक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है पैगोडा, दूसरा ऑप्शन है गीजे का पिरामिड, तीसरा ऑप्शन है विशाल स्नानागार और फिर चौथा ऑप्शन है विशाल मंदिर। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा गीजे का पिरामिड। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड किस देश में है? पिरामिड किस देश में है? देखिए पहला ऑप्शन यूनान, दूसरा ऑप्शन है मिस्र, तीसरा ऑप्शन भारत और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा मिस्र। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की महान दीवार का निर्माण कराया? चीन की महान दीवार का निर्माण कराया? देखिए पहला ऑप्शन है लाओत्से ने, दूसरा ऑप्शन है कन्फ्यूशियस ने, तीसरा ऑप्शन है सम्राट टी हुआंगटी ने और फिर चौथा ऑप्शन है चाउ वंश के शासकों ने। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सम्राट सी हुआंगटी ने। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तर देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है? स्तर देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है आर्य सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता और फिर चौथा ऑप्शन है चीन की सभ्यता। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को निम्नलिखित में से किस वर्ग में सम्मिलित किया गया? तो देखिए पहला ऑप्शन है विकास केंद्रित परिभाषाएं, दूसरा ऑप्शन है सीमितता केंद्रित परिभाषाएं और फिर तीसरा ऑप्शन है कल्याण केंद्रित परिभाषाएं और फिर चौथा ऑप्शन है धन केंद्रित परिभाषाएं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कल्याण केंद्रित परिभाषाएं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रित परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी? अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रित परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी? तो देखिए पहला ऑप्शन है मार्शल, दूसरा ऑप्शन है पीगू, तीसरा ऑप्शन है जेके मेहता और चौथा ऑप्शन है रोबिन्स। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा मार्शल। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र मानवीय क्रियाओं के चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन करता है, यह कथन है। अर्थशास्त्र मानवीय क्रियाओं के चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? तो देखिए पहला ऑप्शन है मार्शल, दूसरा ऑप्शन है जेके मेहता, तीसरा ऑप्शन है रोबिन्स और चौथा ऑप्शन है पीगू। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा रॉबिन्स।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में जिस प्रकार के मनुष्य की चर्चा की है उसे, देखिए पहला ऑप्शन है आर्थिक मानव कहा जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक मानव कहा जाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है महामानव कहा जाना चाहिए और चौथा ऑप्शन है असभ्य मानव कहा जाना चाहिए। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, आर्थिक मानव कहा जाना चाहिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र धन का वह विज्ञान है कथन है, अर्थशास्त्र धन का वह विज्ञान है कथन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है रॉबिन्स का, दूसरा ऑप्शन है जेके मेहता, तीसरा ऑप्शन है कीन्स का और चौथा ऑप्शन है एडम स्मिथ का। तो देखिए इसका जो दा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, एडम स्मिथ का। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है। देखिए पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, तीसरा ऑप्शन है वेल्थ ऑफ नेशंस और चौथा ऑप्शन है इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तात्कालिक, देखिए पहला ऑप्शन है सामाजिक स्थिति का, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक स्थिति का, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक स्थिति का और चौथा ऑप्शन है सामाजिक राजनीतिक धार्मिक आर्थिक स्थितियों का। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वह बने थे। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी न किसी सत्र में पूछे गए हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है लोहे के, दूसरा ऑप्शन है तांबे के, तीसरा ऑप्शन पत्थर के और चौथा ऑप्शन है लकड़ी के। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पत्थर के। इसका जो सा ऑप्शन है, तो जो स्टूडेंट सा ऑप्शन टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वह बने थे किसके, पत्थर के। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। पहला ऑप्शन इतिहास, दूसरा ऑप्शन है रसायन शास्त्र, तीसरा ऑप्शन है नागरिक शास्त्र और चौथा ऑप्शन है भूगोल। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, रसायन शास्त्र। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है, हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है। पहला ऑप्शन है बिहार से, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश से, तीसरा ऑप्शन पंजाब से और चौथा ऑप्शन हरियाणा से। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पंजाब से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कांसा की, दूसरा ऑप्शन है तांबा की और तीसरा ऑप्शन है लोहा की और चौथा ऑप्शन है सोना की। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कांसा की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी, कांसा की। तो देखिए जो स्टूडेंट इसका आ ऑप्शन टिक करना बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।